सोच रहे हो कि सर सीयूटी के अंदर हम लोग जब बैठेंगे तो हर एक डोमेन के अंदर 250 में से 250 स्कोर करना चाहते हैं, क्योंकि जो टॉप यूनिवर्सिटी की टॉप सीट्स है वहां पे तो कट ऑफ बहुत हाई जाती है। तो कैसे ये कवर कर सकते हैं, क्या पूरी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिससे हम लोग उसको कवर कर जाएं? तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूटी अड्डा 24/7 के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा लक्ष्य क्या है? सर लक्ष्य यह है कि भैया हमारा 250 में से 250 मार्क्स लेके आने, 20 अक्टूबर से अप्रैल तक का पूरा कंप्लीट रोड मैप क्या होना चाहिए, किस तरीके से मुझे चलना है, क्या क्या चीजें करनी है जिससे मेरा स्कोर वो अचीव हो जाए। क्योंकि देखो यार, आप भी जानते हो कंपटीशन हाई है, तो कंपटीशन हाई है तो कहीं ना कहीं जिन कोर्सेज के लिए आप लोग जा रहे हो तो कट ऑफ बहुत हाई जाती ही जाती है। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि देखो सीयूटी क्या है और ये जो सेशन है क्यों मैटर करता है। सबसे बड़ी बात तो यही है, क्यों मैटर करता है कि मैं ये सेशन आप सभी के लिए लेके आया हूं। बेटा देखो, आप सभी भी जानते हो कि सीयूटी जो है ना वो टॉप सेंट्रल लेवल यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट, डीम्ड और स्टेट यूनिवर्सिटीज के लिए गेटवे है जो आप सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। 250 में से 250 लाने के लिए आप लोगों को परफेक्ट एक्यूरेसी, स्मार्ट स्ट्रेटेजीज और प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है, ये आपको पता है। और यहां पर ऐसा नहीं है कि सर मैं सिर्फ 10 घंटे 15 घंटे पर डे पढ़ रहा हूं, नहीं, यहां पर कंसिस्टेंसी मैटर करती है। तो इसलिए यहां पे बोला गया है कि अगर तुम कंसिस्टेंसी रखते हो अक्टूबर से लेकर टिल दी एंड अप्रैल तक, तो भाई आपका काम हो जाएगा। बस आपको रोज वो चीजें करनी है। जब आप लोग किसी चीज को रोज करते हो ना, तो ये मान के चलिएगा भाई आप लोग उस चीज को बहुत अच्छे से कर पाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब बात आती है सर देखो, सीयूटी अगर डोमेन पेपर का फॉर्मेट की बात करूं तो आप जानते हो कि सर यहां पे 50 क्वेश्चंस आते हैं हर एक सब्जेक्ट के अंदर। 50 अटेम्प्ट करना जरूरी है अगर 250 में से 250 स्कोर करना है। +5 आपको करेक्ट करने पे मिलता है, -1 की नेगेटिव मार्किंग है, 60 मिनट्स का टोटल टाइम है। और हमारा गोल क्या है कि सर 50 में से 50 करेक्ट करना है जिससे मैं 250 में से 250 लेके आ जाऊं। ये मेरा गोल है जो मैंने यहां पर सोचा है, समझा है कि सर अगर ये मैं करता हूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो इसके लिए जरूरत क्या है, किस तरीके से मुझे ये जो आगे आने वाले 6 महीने हैं इनको यूटिलाइज करना है जिससे मैं मैक्सिमाइज कर सकूं इसको। तो यहां पे मेरा अक्टूबर से लेकर दिसंबर ये जो 3 महीने ये मेरे फाउंडेशन वाले होने चाहिए, जिसके अंदर मुझे एनसीईआरटी और नोट्स बनाने हैं। यानी कि मुझे कैसे भी करके ये जो टाइम है इसके अंदर 100% सिलेबस कंप्लीट करना है, तभी बात बनेगी। अदरवाइज ये मान के चलिए जितना आप डिले करेंगे उतना आपसे आगे कोई जाएगा, और आपसे जब आगे कोई जाएगा तो वो आप सभी को पीछे करने की कोशिश करेगा। प्रैक्टिस जनवरी से लेकर फरवरी, हो सकता है किसी बच्चे के बोर्ड एग्जाम्स हैं तो वो वहां पे प्रैक्टिस जरूर करेगा, लेकिन अगर आप सिर्फ सीयूटी स्पेसिफिक जा रहे हैं तो पीवाईक्यूज और टॉपिक टेस्ट है वो आपको देने हैं। अगर यहां पे भी दे सकते हो तो वेल एंड गुड है, नहीं दे पा रहे हो तो यहां पे देना है जिससे आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी हो। कंसेप्ट क्लियरिटी मतलब कि जब मैं किसी चीज को रियल टाइम पे करता हूं तो उस टाइम पे मुझे उससे चीजें समझने को मिलती हैं कि यार कई बार होता है ना कि हमने थ्योरी पढ़ ली, सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करना नहीं कर पा रहे, उसको कंसेप्चुअली क्लियरिटी मुझे नहीं है। तो वो कब होती है? जब आप मल्टीपल टाइप के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं, तब जाके आप सभी को होती है। मास्टरी मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि मार्च से लेकर अप्रैल आप सभी को मॉक टेस्ट और रिवीजन करना है, और यह मान के चलिएगा जिससे आपसे स्पीड और एक्यूरेसी इंक्रीज हो। क्योंकि देखो सारा गेम स्पीड और एक्यूरेसी का है। क्यों? क्योंकि सर 50 सवाल करने हैं, 60 मिनट का टाइम आप सभी के पास है, तो इट मींस ऑन एन एवरेज लगभग 1-1.25 मिनट आप सभी को मिल रहा है उस सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो जरूरत है आप लोगों को अभी से स्पीड से चीजें करने की। तो ये अगर आप लोग कर लेते हो तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। इसके बाद में अब पूरा स्ट्रेटेजी क्या कहती है, अगर आप साइंस के हो यानी कि पीसीएम पीसीबी के हो, तो भाई यहां पे आपके मेन सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायो आप सभी के होते हैं। तो इसके अंदर आप ये मान के चलिए कम से कम 2 बार एनसीईआरटी रीड करनी है आप सभी को, क्योंकि देखो जैसे केमिस्ट्री हुआ, बायोलॉजी हुआ, तो इनके अंदर तो एनसीईआरटी ही आप सभी के लिए बाइबल है। तो उसको आप लोगों को करना है, और में भी अगर कर लेते हो तो वेल एंड गुड है, आपको बेनिफिट हो जाएगा। कई बार सीधे सवाल आ जाते हैं। और हर एक चैप्टर का फॉर्मूला शीट बनाना है। पीवाईक्यूज जो है 2022 से लेकर 2025 के सॉल्व करने हैं, जिससे क्या होगा कि आपको एक पता लग जाएगा कि किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं, पैटर्न क्या चल रहा है। और फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच में आपको कम से कम 2 मॉक टेस्ट हर एक सब्जेक्ट के करने हैं, ये मान के चलिए हर वीक में। इससे क्या होगा? एक्यूरेसी इंक्रीज होगी, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आएगी, प्लस प्रैक्टिस करने से आप सभी का स्कोर है वो भी इंप्रूव होगा। राइट? अगर मैं यहां पे बात करूं कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, तो अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इको आप सभी के पास होता है। तो ये आप लोगों के लिए कि भैया मेनली फोकस आपको डेफिनेशंस पे करना है, केस स्टडी पे करना है, एग्जांपल्स पे करना है। प्रैक्टिस करनी है कम से कम 30 से 40 एमसीक्यूज पर डे की, और यही आप अगर फिजिक्स मैथ्स की बात कर रहे हैं तो वहां पे भी आपको इतना करना ही पड़ेगा। ठीक है, वीकली फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने की कोशिश करनी है, फॉर्मूला रिवीजन करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं जिससे आपका काम हो जाएगा, और जो जर्नल एंट्रीज होती हैं वो डेली आप लोगों को करनी है। कंसेप्ट करना है,
एप्लीकेशन पे बेस्ड सवाल पूछ लिए जाते हैं और रिवीजन आप सभी को करना है, जिससे आप सभी को बेनिफिट होगा, राइट। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो अब आता है ह्यूमैनिटीज के लिए, तो भाई यहां पे भी सेम चीज है। यहां पे एनसीईआरटी आपको भाई अच्छे से, ये मैं बोलूंगा, घोल के पी जाना है। उसके फैक्ट्स हैं, एग्जांपल्स हैं, सब क्लियर होनी चाहिए। इवेंट्स, डेट्स और जो आप लोगों की थ्योरीज है ना, वो आपके क्लियर होनी चाहिए, दिमाग में होने चाहिए, फ्लो चार्ट्स के थ्रू समरी नोट्स होने चाहिए, पीवाईक्यूज लगाने हैं। और सबसे बड़ी बात है कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स है तो आपको यहाँ पे रिटेंशन ज्यादा करना पड़ेगा, रिटेंशन रेट ज्यादा होनी चाहिए, तो रिकॉल आपको मल्टीपल टाइम्स चीजें करनी पड़ेंगी, तब जाके आपका काम होगा। तो इट मींस सर अगर मैं इस तरीके से चलता हूं तो मेरा काम आसान हो जाएगा, राइट है मेरे भाई। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो हर एक सारी स्ट्रीम्स है, उनका डेली रूटीन क्या होना चाहिए। आपको 2 घंटे एनसीईआरटी पढ़ना है और नोट्स मेकिंग करना है। अब इसमें आप लोग लाइव क्लासेस है उसको 1 घंटे की मान लीजिए, तो 1 घंटे आपको यही करना है। 1 घंटे आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी है, फिक्स है। 30 मिनट आपको रिवीजन करना है जो मिस्टेक्स आप सभी से हो रही है, और संडे को फुल मॉक टेस्ट देना है और उसका एनालिसिस करना है। अब आप खुद देखेंगे पर सब्जेक्ट 3.5 घंटे, पर सब्जेक्ट 3.5 घंटे, वो भी मैक्सिमम है भाई, मैक्सिमम है। तुम पहली बार कर रहे हो, खुद पढ़ रहे हो तब, अदरवाइज तो ये आपका काम 2-2.5 घंटे होता है पर सब्जेक्ट का, तो 2.5 घंटे अगर आप लोग पर डे दे रहे हो तो आपका काम आसान है, क्योंकि ये सारे काम आपके, अगर बैच में हो आप हमारे साथ, तो ये तो 1 घंटे में हो जाएंगे। 1 घंटा आप प्रैक्टिस करोगे, एक तो 2.5 घंटा हुआ, 4 सब्जेक्ट जनरली लेते हो तो 10 घंटे सफिशिएंट है सब कुछ करने के लिए। अगर आप पर डे इस चीजों को कर रहे हो, अब से भी लग रहे हो, संडे को मॉक टेस्ट लगाने काम हो जाएगा। देन आप लोगों को क्या करना है, मंथ वाइज मंथ देखेंगे तो अक्टूबर से नवंबर 50% सिलेबस करना है, दिसंबर तक 100% सिलेबस पे जाना है, जनवरी में पीवाईक्यूज और टॉपिक वाइज टेस्ट करना है, फेब में कम से कम हर एक सब्जेक्ट के 5 मॉक टेस्ट लगा देने हैं, मार्च के अंदर आप लोगों को 10 मॉक टेस्ट लगाने हैं, यानी कि अगर आप सब सब्जेक्ट की बात करें, क्योंकि 1-1 घंटे में आपका हो जाता है यार मॉक टेस्ट भी, ठीक है। और अप्रैल के अंदर फाइनल रिवीजन करना है और कॉन्फिडेंस है उसको बिल्ड करना है कि सर मैं कैसे चीजें करूंगा, तभी बात बनेगी भाई, नहीं तो नहीं बनेगी। क्योंकि देखो यहां पे आप जैसे 14 लाख बच्चे और हैं, उनसे आगे निकलना है, उनसे आपको पीछे, उनको पीछे छोड़ना है, तो उसके लिए जरूरत है आपको अपने आप को तैयार करने की, तब बात बनेगी, राइट है मेरे भाई। बाकी आप लोगों के लिए कुछ 5 गोल्डन रूम है, गोल्डन रूल्स है आप सभी के लिए कि भैया एनसीईआरटी बाइबल की तरह है सीयूटी के लिए। 1 मिस्टेक जो बुक है वो आपको बनानी है, जिससे डेली की डेली आप एरर्स को आइडेंटिफाई कर पाए। कम से कम सब सब्जेक्ट का मिला के सारे, मतलब अगर डोमेन्स हैं तुम्हारे 3 डोमेन है और 1 लैंग्वेज है, तो इनका मिला के कम से कम 90 मॉक टेस्ट तो लगाने बिफोर एग्जाम, ठीक है। अटेम्प्ट करने, फोकस करना है एक्यूरेसी पे, नॉट गैस वर्क पे, यानी कि तुक्के नहीं लगाने, सिर्फ एक्यूरेसी पे वर्क करना है। और सेल्फ टेस्ट आपको देना है, जिससे वीकली आप लोग अपनी प्रोग्रेस है उसको चेक कर पाएंगे कि मैं कहां पे हूं, कहां स्टैंड कर रहा हूं, क्या मुझे और करने की जरूरत है, किस तरीके से मुझे आगे बढ़ने की और जरूरत है, राइट। रिसोर्सेज क्या है भैया, पीवाईक्यूज आपको लगाना है 2022 से लेकर 2025। अड्डा 24/7 की टेस्ट सीरीज सबसे बेस्ट है यार, आप चाहे माने ना माने, इंडिया की सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज है, वो लगाने हैं। एनटीए मॉक प्रैक्टिस अगर आप पोर्टल से लगा सकते हो, एनसीईआरटी फ्लैश जो कार्ड्स है और फॉर्मुला शीट है वो आप सभी के पास होनी चाहिए, और ट्रैकर शीट जिसमें सिलेबस और एक्यूरेसी आप चेक करते रहें कि कितना मेरा गलत हो रहा है, कितना क्या हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग मुझे चलना है, राइट है मेरे भाई। सबसे बड़ी बात यही हुआ। अब है कि अड्डा 24/7 देखो इस दिवाली आप सभी के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आए, चीजें लेके आए, तो जिसमें 50% ऑफ आप सभी को मिल रहा है हमारे महापैक और महापैक प्रो के ऊपर। साथ ही साथ एक स्पिन रिवील है जिससे आपको बेनिफिट होगा कि अगर आप लोग इसको घुमाओगे उस टाइम पे बैच परचेस करने के बाद में, तो इनमें से आप लोग चीजें जीत सकते हो भाई। ये नहीं है खाली जाएगा, सब में कुछ ना कुछ है, तो आपको बेनिफिट देने वाले हैं। यूज कर रहा है कोड Y485 जिससे आप मेरे साथ कनेक्ट हो पाए, चीजों को बहुत अच्छे से कर पाए, ठीक है बेटा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे मैं आपको टाइमली गाइड करता रहूंगा, सारी चीजें समझाता रहूंगा। कोई डाउट कोई परेशानी gajendra.kumar@adda247.com पे आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। कैसे बैच के अंदर एनरोल करना है वो भी मैं आप सभी को बता देता हूं। तो सबसे पहले देखो आप सभी को यहां पे आना है, कहां पे, अड्डा 24/7 पे आना है, ठीक है। यहां पे जैसे ही आप अड्डा 24/7 पे आएंगे, पहले लिंक पे क्लिक करना है अड्डा 24/7 पे आने पे, और यहां पे ऑल कोर्सेज पे जाना है, सीयूटी यूजी एंड पीजी के ऊपर जाना है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स जिस भी स्ट्रीम के उस पे चले जाओ, आर्ट्स के तो आर्ट्स पे गए। देखो ये सारे के सारे लेटेस्ट बैचेस हैं, ठीक है बेटा, और ये महापैक है। तो महापैक मैं बोलूंगा महापैक बेस्ट रहता है, क्योंकि मल्टीपल बैचेस का एक्सेस मिलता है टिल द एंड। जितने भी बैचेस आएंगे वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है, और जितने आए हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। Y485 आप जैसे ही लगाएंगे 8159.04 है, और ऐप के थ्रू खरीदेंगे तो 1% और आपको मिलने वाला है इस कोड के ऊपर, यानी कि सबसे ज्यादा डिस्काउंट देने वाला कोड है आप सभी का। सो थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं इस प्रकार की और वीडियोस में CUT अड्डा 24/7 के ऊपर। बाय बाय टू ऑल।